हेलो दोस्तों, आई एम अभिजीत कुमार। आज हम इस वीडियो में समझेंगे जियो फाइनेंस के ऊपर एक न्यूज़ आई थी। उस न्यूज़ को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और हम ये समझेंगे वो न्यूज़ क्या जियो फाइनेंस के लिए अच्छी न्यूज़ है कि बुरी न्यूज़ है। उसके बाद हम दो स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो रिस्की ट्रेडर के लिए होंगे और दो स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे जो सेफ ट्रेडर के लिए होंगे। ठीक है, आइए स्टॉक्स आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जियो फाइनेंस पे जो सरकार एक जियो फाइनेंस में नहीं, जितने भी बैंक एनबीएफसी हैं उनमें सरकार नहीं, आरबीआई एक पॉलिसी लाई है कि जितने भी लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे कि सपोज मतलब XYZ अमाउंट दिए जा रहे हैं, उनके लिए कुछ प्रोविज़न किया जाता था। मतलब पहले भी किया जाता था, अब भी किया जा रहा है। तो पहले किया जाता था वो प्रोविज़न कुछ किया जाता था XYZ अमाउंट के लिए, तब आगे लोन प्रोवाइड किए जाते थे। क्योंकि पर्सनल लोन क्या होते हैं, हेवी मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिए जाते हैं, बैंकों को बहुत प्रॉफिट होता है इसमें। ठीक है, और उसके लिए ये बहुत रिस्की होते हैं क्योंकि बैंक उसके लिए कुछ सिक्योरिटी नहीं लेकर रखता है अपने पास, है ना। तो इसीलिए पर्सनल लोन प्रोवाइड लेते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं और उसमें हेवी लोन प्रोवाइड करना होता है, देना होता है जो लोग लेते हैं लोन। तो बैंकों और एनबीएफसी को बहुत फ़ायदा था इसमें। लेकिन सरकार ने क्या किया, मतलब आरबीआई ने क्या किया कि उसको 25% से इंक्रीज कर दिया। सपोज दैट XYZ बैंक अगर अपने पास प्रोविज़न के रूप में 100 रुपीज़ रख रहे हैं, तो अब 100 नहीं रखना होगा XYZ अमाउंट देने के लिए, अब 125 रुपये रखना होगा XYZ अमाउंट के लिए। ठीक है, तो अब तभी आप आगे लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि एक तो लोन ईजिली आपको मिलेगा नहीं, हर बैंक प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, और अगर कोई बैंक करेगी भी प्रोवाइड तो लोन महंगे हो जाएंगे, है ना। और आपको एक तो ईजी मिलेंगे नहीं। अब इजी वे से कैसे मिल सकता है और कौन दे सकता है, उसके लिए उसके पास पैसे का दुकान होना चाहिए। तो पैसे का दुकान जियो फाइनेंस के पास है, और जियो फाइनेंस यहाँ जब आया है, एंट्री किया है, ये सारा चीज़ पहले से शायद वो जानते थे। और उनके जो टीममेट हैं बहुत काफ़ी अच्छे लीडर सब हैं। और जियो फाइनेंस यहाँ ही नहीं, एक एनबीएफसी प्लेटफॉर्म ही नहीं, उसके बाद वो एएमसी प्लेटफॉर्म में भी जाएगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी के रूप में निकलेगी। और फिर वहाँ पे भी नहीं, फिर इंश्योरेंस सेक्टर में भी उनका जाने का मोटिव है। जैसे सारे इंश्योरेंस को क्लब करके एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, आई थिंक सो। बट आगे कुछ चेंजेज और भी आएगी तो और भी चर्चा करूँगा मैं इस वीडियो में। और फिर आगे हम जब शेयर की अगर हम देख लें, अगर सेफ ट्रेडर हैं आप, कुछ प्रॉफिट बनाना चाहते हैं 30 से 40% प्रॉफिट, तो आप है ना लक्ष्मी ऑर्गेनिक को इस प्राइस पर खरीद सकते हैं। 780 रुपये में आप खरीदेंगे और 1250 पे आप सेल कर सकते हैं इसको। तो मोटा मोटी आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा स्टॉक्स है IRCTC। IRCTC को आप अगर आप 900 रुपीज़ में लेते हैं, ये दोनों सेफ स्टॉक्स हैं, और 1250 में सेल करते हैं, जो 1250 सही वैल्यूएशन निकल के आती है उसके अर्निंग के हिसाब से, जितनी अर्निंग करती है कंपनी और जितने ऑर्डर मिले हैं इसको, इन फ्यूचर और भी उससे भी आगे जाए। लेकिन मैं सेफ ट्रेड के लिए मैं बोल रहा हूँ। 1250 अगर लेते हैं तो वहाँ से आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो 900 से 1250 350 पॉइंट बढ़ा, 350 पॉइंट बढ़ा, 900 पे बढ़ा इंटू 100, तो 38% निकल कर आता है। तो ये सेफ ट्रेडर के लिए हो गया। और जो रिक्सी ट्रेडर हैं हमारे, उस वो ट्रेड कर सकते हैं IRFC को, जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करती है जितने भी रेलवे सेक्टर में आते हैं कंपनियाज। और दूसरी हो गई हमारी JM फाइनेंशियल। दोनों को आप 150 टारगेट के लिए ख़रीद सकते हैं। अभी इसकी प्राइस 100 के आसपास चल रही है।
ठीक है, अच्छे खासे रिटर्न आपको इसमें, तो ये दोनों में तो आपको 50% रिटर्न मिल जाएंगे, और वो दोनों में आपको 30 to 40% रिटर्न मिल जाएंगे। आशा करते हैं वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपके एक शेयर करने से शायद किसी का भला हो जाए। ओके, बाय बाय।